प्रश्नावली 7.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं, 3 करना है ना। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखी है कि नहीं है। संरेखी के बारे में हमसे पूछ रहा है, समझे? किसके बारे में हमसे पूछ रहा है? संरेखी के बारे में हमसे बातें कर रहा है। तो चलिए भाई बताता हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3, निर्धारित करना है, यानी प्रूफ करके हमें दिखाना है कि जो बिंदु अपने पास दिया गया है निर्देशांक बिंदु, वो संरेखी है या नहीं। तब हमारे सामने एक शब्द आया संरेखी, तो सबसे पहले तो यही जानना होगा तुम्हें संरेखी होता क्या है। क्लास 9 में हमने बताया संरेखी के बारे में कि 3 बिंदु संरेखी तभी कहलाता है, समझे? 3 बिंदु संरेखी तभी कहलाता है जब ये तीनों बिंदु क्या हो, एक सीधा रेखा में। तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होगा तब उसे क्या बोला गया है? संरेखी बोला गया है। बात क्लियर? तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो क्या बोलेंगे हम? संरेखी। अगर तीनों बिंदु अलग अलग रेखा पर हो या तीनों बिंदु अलग अलग दिशा में हो, अलग अलग रेखा पर हो, तो उसे संरेखी नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे असंरेखी। तो बताइए क्या ये बिंदु यहां जो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है चलो समझ लो, यहां पर बिंदु है, तो ये तीनों बिंदु क्या संरेखी होगा? संरेखी होने के लिए तीनों को एक ही रेखा पर होना चाहिए। ये ए उठ के यहां चला है, सामने सामने एक रेखा पर आ जाए तब संरेखी हो जाएगा। जैसे यहां देखो, यहां पर बिंदु ए ले लो, ये बिंदु बी ले लो, ये बिंदु सी ले लो, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, इसीलिए इसके क्या नाम दिया गया? संरेखी नाम दिया गया। बात समझ में आया? अब उम्मीद है समझ में आ गया संरेखी क्या होता है। अब हमारे पास 3 निर्देशांक दिया हुआ है। पहला निर्देशांक कितना है देखिए, 1, 5, और अगला कितना है? 2, 3, अगला कितना? -2, -1, -11। मान लेते हैं ये बिंदु का नाम है, ठीक है, ए बी सी। ए बी सी ये तीनों क्या है? संरेखी। मान ली संरेखी है तो क्लियर है, तीनों कहां होगा? एक ही रेखा पर होना चाहिए, तीनों एक ही रेखा पर होना चाहिए। अब तीनों एक ही रेखा पर है तो ये बात कैसे पता चलेगा कि तीनों एक ही रेखा पर है कि नहीं है? समझना, जब ये बिंदु तीनों एक ही रेखा पर होगा तो स्वाभाविक है जितना मान इसका होगा और जितना मान इसका होगा, इन दोनों मान को जोड़ करके अकेले पूरे के मान के बराबर होना चाहिए, तभी वो बिंदु क्या हो जाएगा? वो संरेखी। मतलब ए से बी के बीच जितना मान होगा, बी से सी के बीच जितना मान होगा, अगर इन दोनों की दूरी को हम जोड़ दें तो टोटल स्वाभाविक है कि ए सी की दूरी के बराबर जाना चाहिए। अगर आ गया तो संरेखी होगा, नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा। समझ में आए बात? चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर, ए बी का मान निकालते हैं पहले। किसका मान निकालते हम लोग? ए बी। और दूरी सूत्र पता है तुम्हें, सबसे पहले ढकुलबा रोक देंगे, ठीक है, उसमें से घटाएंगे एक्स को। किसको घटाना है? एक्स में से एक्स को घटाना है। अब पता नहीं, इसका नाम दे दो 1, 2 जो भी देना है दे दो यहां पर। हालांकि 2 में से 1 करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर नाम इसका x1 देते हैं, इसका नाम x1 है, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2। ये लिखना नहीं यहां पर, ऐसे मन मन रखना है इसको, बात मन के अंदर। मैं समझने के लिए थोड़ा सा हिंट दिया यहां पर, ठीक ना। चलिए देखिए x2 क्या है यहां पर बताइए, x2 क्या है? कहोगे 2 है सर। x1 1, y1 5, पहले y2 लिखना, y2 कितना? 3, y1 5। क्लियर? x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, हालांकि अंदर के मान तो प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो मुंडा खड़ा है ऊपर माथा पर, ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, तू माइनस हो कि प्लस हो हम थोड़ा सल्टा देंगे। समझा? अगर ये माइनस हो मांगा तो उसको प्लस कर देगा स्क्वायर, यहां भी अगर ये माइनस मांगा तो उसको स्क्वायर प्लस कर देगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ता, स्क्वायर की वजह से हम उल्टा पुल्टा भी लिखने गलत नहीं होगा, क्योंकि मान तो ऑलरेडी प्लस में हो ही जाएगा लास्ट में। तो देखिए यहां से करना क्या है, मान 2 में से घटेगा 1 स्क्वायर
1, 3 में से घटेगा माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यानी √5 इकाई आया। इसके बीच की दूरी कितना? √5 इकाई। अब हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं। BC बराबर रूट अंडर, क्या मैं बार बार सूत्र लिखूंगा? सीधा ऐसे लगा देना, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, ठीक ना? ऐसे सोचो, इसमें से इसको माइनस, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर लगाऊंगा। क्लियर है? करो इसको हल। -2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16, -11 -3 माइनस का 14 का स्क्वायर 196। जोड़ो भैया, इसको कितना आता है? जोड़ो 6 6 12 1 2 बाकी 1 9 1 10 1 11 1 बाकी 1 1 1 2, इतना ही आएगा ना? बोलो। अब इसका करना है वर्गमूल। कैसे करोगे वर्गमूल? 212 का वर्गमूल निकालने आएगा ना? बोलो। अब हम करेंगे क्या? अब किसका मान निकालना हमको? AC का मान। तुम लोग तब तक कि हमको एक वर्गमूल बताओ जल्दी, 212 का। हम AC का मान निकालते हैं। AC बराबर रूट अंडर, इसको में से इसको घटाना, -2 में से 1 को घटाना, प्लस -11 में से 5 को घटाना, -1 -2 जोड़ोगे -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -16 होगा जोड़ के, -16 का स्क्वायर 256। ठीक है, चलो जोड़ो इसको। कितना होगा जोड़ करके? 9 6 15 5 बाकी 1 5 1 6 265। 265 का भी वर्गमूल चाहिए मुझे। करके दिखाओ जल्दी से, कितना आ रहा है दोनों। इसका क्या नहीं, गुणनखंड करो ना जल्दी से। क्या आ रहा है गुणनखंड? 2 दहे 20, 2 छक 12, 2 पचे 10, कितना ही आएगा ना? ये हो गया कितना? √2 गुने 2 गुने 53, यानी कि 1 2 बाहर आएगा, √53 अंदर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका करो उधर 265 का गुणनखंड। 265 का करोगे आ जाएगा आपको 5 से भाग लगाओ, 25 25 5 तिया 15। ठीक है ना? तो भाई इसका तो गुणनखंड इतना ही होगा, इससे ज्यादा 53 तो क्या हुआ संख्या? ये तो टूटेगा ही नहीं, इतना ही रहना। अब करना क्या है? इसको जोड़ना। इसको यहाँ देखेंगे क्या? इसको देखेंगे। हमने भी बताया कि AB और BC को जोड़ो। AB, हाँ, AB प्लस BC बराबर AC। क्या AB का मान कितना है? AB का मान √5 है। BC का मान कितना आया अपना? 2√53 आया। AC का मान कितना आया? √265। क्या ये दोनों जोड़ कर किसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, समझे? ये बराबर नहीं है। अतः क्या? अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं है। खत्म, बस इतना ही। संरेखी नहीं, बस। ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया 3 नंबर, अभी तो हम दूरी सूत्र ही पढ़े हैं सिर्फ। तो दूरी सूत्र पढ़े तो हमने दूरी सूत्र के अनुसार बनाया, ठीक है ना? यही क्वेश्चन इसी तरह का आएगा तुमको त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला में, समझा गए? तो वहां पर हम बनाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से। फिलहाल हमने किस नियम से बनाया? दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए तो आपको उसी नियम से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा, सिर्फ ये बोल दिया कि बिंदु संरेखी हमको प्रूफ करके बताओ, तो आप कोनो नियम से बना सकते हो, चाहे ये नियम से बनाना है, चाहे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो नियम बताएंगे वहां वो बना। सवाल नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलो भाई, हम अपने मन से एक रैंडमली क्या बना लेता हूं? समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं। समबाहु त्रिभुज के बारे में तुम्हें पता ही होगा कि समबाहु त्रिभुज का 2 टंगड़ी बराबर होता है, समझे? समबाहु त्रिभुज का 2 टंग क्या होता है? बराबर, यानी कि 2
कोई भी भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु समद्विबाहु। क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हमें यहां पर दो भुजा को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब सबसे पहले देखिए निर्देशांक कितना कितना दिया है, 5-2, मान लो ये दे दिया 5-2, और ये दे दिया मान लीजिए 6-7 है क्या, 6-4, और ये 7-2, 7-2 है। ठीक है, मान लिया अपने मन से तीनों बिंदु, यहां लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा। माना कि बिंदु ए कितना है, 5-2, बिंदु बी 6-4, तथा बिंदु क्या है, बिंदु सी 7-2 समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष बिंदु। क्लियर है? हमें तो यहां पर जांच करने, प्रूफ करना है कि नहीं है। आइए देखिए, अभी मैंने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्लियर है, कोई दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। दो भुजा मतलब इस भुजा की माप, इस भुजा की माप या इस भुजा की माप, तीनों में से कोई दो बराबर, तीनों में से कोई दो बराबर। तो चलिए हम तीनों के मान निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे, यानी ए से डी के बीच दूरी कितना होगा, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। इसीलिए ए बी बराबर निकालेंगे रूट अंडर, ए बी बराबर रूट अंडर। ध्यान देना, पता है तुमको, x2 में से x1 करेंगे, पहला x1 का रूप x2 ग्रुप किसी को ले लो। तुमको कि सर मैं किसको नाम दूं x1, किसको नाम दूं x2, वो सब झंझट पड़ना ही नहीं तुमको, वो सब छोड़। तुमको पता है पहला अंश पहला घटाना है, पहला अंश पहला घटाना है, 6 में से 5 घटा दो स्क्वायर। तुमको हम सर 5 में 6 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घटा दो ना, क्योंकि यहाँ चमुंडा आवास कौन है, स्क्वायर है, माइनस का प्लस कर ही देगा वो। हाँ, 4 में से किसको घटाना है, -2 को, 4 में से -2 को घटाना है। तो -2 घटाने के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि माइनस तो सूत्र से आता है और ये माइनस ऑलरेडी यहां पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। अब इसको कर लेते हैं हल। ये कितना आ जाएगा अपना, 6 में से 5 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4-2 6 का स्क्वायर, बोलो 36-1 37, रूट अंडर 37 आ गया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बीसी निकालेंगे सेम ऐसे ही, इसी कॉन्सेप्ट पे। किसी को किसी से घटा दे, 6 में 7 घटा दे, चाहे 7 में 6 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर प्लस कर देगा उसको। 6 में 7 घटेगा प्लस, 4 में से -2 घटेगा, 4 में से -2 घटेगा, तो माइनस तो सूत्र से ही आता है और वो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है, हा? चलो, 6 में 7 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4-2 6 का स्क्वायर 36, 36-1 37, ये आ गया 37 इकाई रूट अंडर। और ये भी हाँ, कुछ महक आने लगा होगा तुम लोगों को कि हाँ भाई लगता है बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि दो भुजा तो बराबर हो ही रहा है। एक भुजा और है अपना AC बराबर रूट अंडर, निकालो, किसी में किसी घटा दो, 5 में 7 घटा दो, चाहे 7 में 5 घटा दो, 5 में 7 घटेगा, फिर प्लस, -2 माइनस -2 में से -2 घटाना है, तो -2 तो पहले से है, ये -2 अब माइनस सूत्र से आता है, तो माइनस माइनस प्लस। ये होगा कितना, 5 में 7 घटेगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस में, ये देख जीरा है, ये जीरा खत्म हो गया। बताओ अब क्या करोगे, 4 0 कितना आएगा, ये 4 ही ना आएगा ना, इसका तो वर्गमूल निकल ही जाता है 2 इकाई। बस हम चाह रहे थे क्या, हम ये चाह रहे थे कि अपने पास 3 भुजा में से कोई 2 बराबर हो जाए, और ऑलरेडी अपने पास 2 बराबर आ ही गया, तो क्या लिखोगे, लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर क्या है, BC है, AB बराबर BC,
अतः अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। बस इतना ही प्रूव्ड। लिखो सवाल नंबर 5 थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सा भाषा वाला सवाल है, ये प्रैक्टिकली सवाल है। ये देखो क्या करा है कि किसी कक्षा में 4 गो मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 गो मित्र हैं लंगोटिया यार, वो 4 गो बिंदु पर बैठा हुआ है 4 जगह पर। आकृति में देख सकते हो, आकृति दिख रहा होगा, है कि नहीं? फिर क्वेश्चन देखिए आगे कर रहा है, चंपा और चमेली, अच्छा ये दोनों कनों से बौखल बौखल क्लास में आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा से बोलती है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है? सवाल में ये पूछ रही है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली कहता है भाई तो बेसी देखा पर वर्ग छे, समझ लो। अब कहते हैं कि वर्ग है कि नहीं है, ये हम पर छोड़ दिया। लड़ दोनों रही थी, पूछ हमसे रहा, भाई बताना पड़ेगा ना। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें कहानी। चलिए सवाल देखिएगा ध्यान से भी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाऊंगा क्योंकि बड़ा सा सवाल है इसको। देखो मान यहां पर इधर चित्र बनाता हूं, यहां पर ए ले लीजिए, यहां पर ए है, यहां पर कौन है? बी है, यहां पर ए है, यहां पर कौन है? बी। मान लो ये ए बी और ये पर डी है और ये क्या है? सी है। ध्यान समझना, अब जरा चेक करना ए बी सी डी कहा वर्ग है कि नहीं है। ये पूछा किससे? चंपा पूछे चमेली से। चमेली कहती है कि ना है। अब सही बोली कि गलत बोली, चेक करने से पता चलेगा। तो देखो ये ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? और तुम्हें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये सभी भुजा अगर बराबर आ जाए, ये सभी भुजा क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो इसमें क्या बोलेंगे? वर्ग। लेकिन एक बात और, वर्ग का प्रत्येक कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भुजा बराबर हो रहा है कि नहीं। देखो क्या ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा। चेक करो कैसे मालूम करोगे। देखोगे ए कहां बैठी है, ए को जरा देखोगे तो 3 के सामने सामने है क्या, और ये 4 के सामने सामने है क्या? चित्र में देखो तो ए का निर्देशांक बनेगा 3 4, सही है ना? बी देखो, बी जो मुंडा बैठा हुआ है वो 6 से ऊपर और 7 के सामने है कि नहीं है? हाँ, तो ये हो गया 6 7, ठीक है। और ये डी, ये जो डी मुंडी बैठी हुई है, ये देखोगे 6 पर है 1 पर है। ये क्या करते हैं, ठीक तो है। हाँ, डी मुंडी कहां पर है? 6 पर है और 1 पर है। अरे ये एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टली जो होता है कौन अक्ष होता है? एक्स अक्ष, खरा वाला वाई अक्ष। और ये सी, ये जो सी है दुख जुट्टा वाली, ये बैठी हुई है कहां पर? 9 पर और किसके सामने? 4 के सामने, ठीक है। पहले लड़कियां सब ऐसे जुट्टी बांधे थी, इन्ने फुल। आप तो स्टाइल हमारे से फुर्सत कहां मिलता है, समझ रहे? आप तो स्टाइल हमारे से फुर्सत ही नहीं मिलता है सबको। चलो देखो ये एबीसीडी वर्ग है कि नहीं है। अब हम करेंगे इसको भुजा चेक करेंगे। पहले लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दिया गया है बिंदु, क्या क्या है ना बिंदु का? अरे बिंदु ए कितना है? बिंदु ए है 3 4, बी कितना है? 6 7, सी है 9 4, तथा डी कितना है? 6 1, ठीक है ना। और हमें सिद्ध करना क्या है? एबीसीडी एक वर्ग होना चाहिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है, थोड़ा सा सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक क्या होना चाहिए?
वर्ग। चलिए अब देखते हैं, प्रमाण करके देखते हैं क्या होता है। प्रमाण करते हैं। हम सबसे पहले एडी का मान निकालते हैं, फिर बीसी का मान निकालते हैं, फिर डीसी का मान निकालते हैं, फिर एडी का मान निकालते हैं। हाँ? चलो देखो, पहले निकालो एबी। एबी बराबर रूट अंडर, तुम्हें पता है एक्स को एक्स से घटाना है, पहला को पहला से, 3 में से 6 घटाओ, से 6 में से 3 घटाओ, यहां लिखोगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मन मन ज्यादा कैलकुलेट करो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 6 में से 3 घटेगा, अरे 3 में 6 घटेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 में 7 घटेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 बार जोड़ो और चाहे 2 से गुना करो, बात एक ही होगा ना, बोलो। और 9 का वर्गमूल तुम्हें पता है 3 होगा और 2 रूट में ही रहेगा, यानी 3√2 इकाई आ गया। इसी तरह से और चेक करूंगा क्या, हम बीसी, बीसी चेक करूंगा। बीसी क्या होगा बताइए, बीसी कैसे निकालोगे? पहला को पहला घटाओ, 6 माइनस, अरे 6 माइनस 9, फिर दूसरा का घटाओ 7 माइनस, इसका मान निकाल लो मने मन। 6 में से 9 घटेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दो बार जोड़ो कि 2 से गुना करो, बात एक ही होगा, यानी कि 3√2 इकाई। ये भी आ गया, 2 तो भुजा दिख गया बराबर, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और काम है। अभी और करना है क्या, अब किसका मान चाहिए? एबी हो गया, बीसी हो गया, अब सीडी निकाल लेता हूं। सीडी इक्वल्स टू, पहला को पहला घटाओ, 6 में से 9 घटेगा प्लस, अरे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, स्क्वायर भैया कर देगा प्लस, 1 में से 4 घटेगा, ठीक, 6 में से 9 घटेगा, अरे 6 में से 9 घटेगा कितना आएगा? -3 का स्क्वायर, 1 में से 4 घटेगा, -3 का स्क्वायर 9, 2 बार 9 को जोड़ो और चाहे 2 से गुना करो, 9 का वर्गमूल 3, इतना ही आएगा। ये 3 भुजा तो बराबर हो गया, एक और बराबर हो जाए तो अपना काम हो जाए। चलिए अब किसका बारी, अब है एडी। एडी एडी एडी, पहला को पहला में से, दूसरका को दूसरका में से, 3 में से 6 घटाओगे, फिर किसको घटाओगे? 4 में से 1, बताओ क्या आएगा? ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा 9, ये भी 4 में से घटेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 बार जोड़ो, अच्छा है 2 से गुना करो, बात क्या होना है? हाँ 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3, 2 का नहीं निकलेगा, रूट के अंदर सरेगा। क्या चारों भुजा बराबर हो चुका है? अच्छा, चारों भुजा बराबर हो गया है। जब चारों भुजा बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे हम? एबीसीडी एक वर्ग है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग हैं। अतः चंपा जो चमेली से पूछी, तो चंपा की बात सही हुआ ना, तो चंपेन पूछी थी, देखो चमेली का नए नए होते, तो चमेली का मुंह जवाब मिल गया, होता है। अतः हाँ हो गया, लिख दिया एक वर्ग है, हाँ इसलिए चंपा की बात सही है, इसलिए चंपा की बात क्या है? सही है, बस खत्म। आजकल ये नाम को रखती है चंपा चमेली, आज के जमाने में कोई लड़की नाम रखती चंपा देवी, चमेली देवी है? नहीं, आज के समय में क्या नाम रखेगी? सुप्रिया। आज जमाने में क्या नाम रखेगी? सोनाक्षी। हमने को डेजी, हालांकि डेजी फूल का नाम है, चंपा चमेली भी तो फूल का नाम है ना, चंपा चमेली भी फूल का ही नाम। गौरी नाम अच्छा है, चांदनी नाम अच्छा है, नाम सब अच्छा है, काम करो तब नाम अच्छा होगा, अपने काम से नाम को अच्छा बनाना होता है। जो कहावत कहा गया,
गांव देहात में दादी कहावत बोलती है, कम बे बैल हफ से कुत्ता। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। खराब मैं हूं, बता मैं रहा हूं, ऊर्जा मेरा खपत हो रहा है, परेशान मैं हो रहा हूं, तुमको बैठ करके सीखने में भी तकलीफ है, है? हम भी जैसे बच्चा बच्चा हम खेल उल इसका नुकसान कुछ ऐसे करके दादी बोलते, देखिए ना दादी गोड़ दुख है, हाँ कमाए करके नहीं समझे, अभी वो सब कहते बोलते हैं। इजाजत दोगे क्या आगे के काम का, कि टाइम खत्म हो रहा है? तो सब समय खोका है ये, क्या क्वेश्चन हो पाया? बस काफी है, हैं? आप कुछ नहीं बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे लिए फिलहाल छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हुई 6 में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या करे थोड़ा मैं फर्क समझा देता हूं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार का? चतुर्भुज, समांतर, सम, आयत ले लो, वर्ग ले लो, ये भी सम चतुर्भुज में आता है। देख लेना, जिसकी सभी भुजा बराबर होगा वर्ग कर देना, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा वो दूसरा कोई चतुर्भुज होगा। क्या क्वेश्चन है इसमें? यानी सब भुजा चेक करना है, बस भुजा चेक करोगे अपने आप पता चलेगा कि कौन त्रिभुज है, कौन चतुर्भुज बनेगा। यही दूरी सूत्र से, जैसे ये किया ना अभी किया सामने तुम्हारा है नहीं सवाल, क्या किया मैंने, सबके भुजा चेक किया, सब भुजा बराबर होगा तो उसको क्या नाम दिया हमने? वर्ग नाम दे दिया। खाली आमने सामने बराबर होगा तो उसे आयत नाम दे देना। क्लियर है? चलो भाई रखो आज का काम। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक काम और करना चाहिए था। इसमें क्या काम एक और करना चाहिए था अपना? विकर्ण चेक करना चाहिए था अपना। कैसे? विकर्ण ए सी और 20 डी, अगर विकर्ण बराबर होगा तो ही वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर होगा तो ही क्या होगा? वर्ग, क्योंकि विकर्ण के वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अब पर सम चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो क्लियर है ये वर्ग नहीं होगा, लेकिन फिलहाल होगा, मुझे पता ही होगा। चेक करना घर में वर्ग, इसका विकर्ण एसी निकालना और बी डी निकालना।